जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो हम लोग दोस्तों पार्ट 4 में आ चुके हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो दोस्तों आज पूरा का पूरा इंडस्ट्री हम लोग कवर करने वाले, बहुत ज़्यादा ही मजा आने वाला है। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा अगर टॉपिक का थॉरो आपको डिटेल चाहिए तो। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? तो हम लोग पढ़ चुके हैं बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फिर हम लोग बिजनेस को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश किए तो रोल ऑफ प्रॉफिट हम लोग समझे। फिर उसके बाद हम लोग समझे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के। फिर हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स देखे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके होते हैं दो टाइप्स। क्या होते हैं? जिसके दो चीज़ों में उसको क्लासीफाई किया गया है, जिसका नाम है क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। किसके बेस पे किसके बेसिस में एक्टिविटीज़ को बांटा गया है? फंक्शंस के बेसिस में। तो टू ब्रॉड कैटेगरीज क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ के? पहला है इंडस्ट्री, सेकंड है कॉमर्स। पहला क्या है दोस्तों? तो इंडस्ट्री है, सेकंड है कॉमर्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या होता है सर, एक बार बता दो, ओवरव्यू कर दो। तो किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग को अगर बनाना है तो रॉ मटेरियल हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल निकालने वाली कंपनी भी किस में आती है? इंडस्ट्री में। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है तो फिनिश गुड्स बनाने वाली भी कंपनी किस में आती है? इंडस्ट्री में आती है। हाँ दोस्तों, तो गुड्स बनाने से मतलब एक्सट्रैक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक किस में आता है? वो इंडस्ट्री में आता है। ठीक है क्या? इसमें प्लांटिंग और जो एनिमल हस्बेंड्री और ये सब चीज़ें भी इसमें आता है। कॉमर्स मतलब क्या है? अब आप फैक्ट्री में बना दियो, आप मान लो कि रायपुर शहर में बनाए हुए हो सब चीज़, ठीक है, और आपको बेचना है ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया अगर बेचना है तो आपके गुड्स जो है अभी रायपुर में रखा हुआ है इंडस्ट्री में। ठीक है, इसको बेचने में कौन मदद करने वाला है? वो है कॉमर्स। तो जितनी भी चीज़ें बेचने में मदद करने वाला है, जैसे कि ट्रेड, होलसेलर, ये सब चीज़ें क्या करते हैं? इन लोग चीज़ों को सेल करते हैं। क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो वो सब किस में आते हैं? कॉमर्स में। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? तो पहले हम लोग इंडस्ट्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम लोग कॉमर्स की ओर। तो इंडस्ट्री क्या होता है, मीनिंग देख लेते हैं इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री रिफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स अ रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट। तो किसको कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों? ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दे रहा है। किस पे? यूजफुल प्रोडक्ट्स पे। इंडस्ट्री इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें? तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज। प्रोडक्शन प्रोसेसिंग तो फैक्ट्री में होगा ही होगा, साथ में रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पेसेस। क्या है इसका मतलब है दोस्तों? तो पशुपालन एक वर्ड है, पशुपालन करते हैं जहाँ पे लोग इससे भी कुछ एनिमल से भी फिशिंग करके और ये सब चीज़ें से भी कुछ अर्न करते हैं। तो वो किस में आ जाता है? वो भी इंडस्ट्रीज़ में ही आता है। ठीक है, इंडस्ट्री और किसको बोलते हैं सर? तो इंडस्ट्री क्या है? यूटिलिटी पैदा करता है। क्या करता है? यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत अच्छे से हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। आप लोग बने रहिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियो में यूटिलिटी के बारे में बताऊंगा। यूटिलिटी मतलब कि सेटिस्फैक्शन। क्या है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब कि आप जो है समोसे खा रहे हो तो आपको कितनी खुशी मिल रही है, वही यूटिलिटी होता है। तो ये इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है? आपके लिए सेटिस्फैक्शन पैदा करना। क्या काम है इनका? सेटिस्फैक्शन पैदा करना बाई कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। तो इसमें किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इन लोग? रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता। द टर्म इंडस्ट्री किसके लिए यूज होता है? रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग अ सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। तो अगर मान लीजिए 8-10-15 ठोक जो है यहाँ पे कोई कंपनीज हैं जो कि एकदम स्टील की ही कंपनी है, स्टील ही बनाती है, या फिर वो कॉटन से रिलेटेड वर्क करती है, सिर्फ कॉटन्स बनाती है ना। तो कॉटन से जो है क्लॉथ्स बनाती है, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाएगी, और ये स्टील वाली जो है वो स्टील इंडस्ट्री कहलाएगी। समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो अगर सिमिलर नेचर के बहुत सारे फर्म है तो उसको भी इंडस्ट्री ही बोलते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अभी बताया दोस्तों आपको। क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोग। सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट बना रहे तो वो सीमेंट इंडस्ट्री हो जाएगी। ठीक है,
इंडस्ट्री में प्रोड्यूस अ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर गुड्स मतलब कि कंज्यूम हो जाते हैं डायरेक्टली, कंज्यूमर जो है डायरेक्ट उसको, दिस गुड्स आर डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर डायरेक्टली जिस गुड्स को यूज कर ले वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर गुड्स। क्या कहलाता है? कंज्यूमर गुड्स, है ना। तो ब्रेड डायरेक्ट यूज कर लेते, कि हम लोग खा जाते हैं ब्रेड सुबह सुबह, है ना। ब्रेड, बटर, क्लोथ्स भी यूज करना चालू कर देते हैं। कि क्लोथ्स अभी और कहीं जाने वाले हैं? किसी मशीन में जाने वाले हैं क्या क्लोथ्स? नहीं, वो फाइनल प्रोडक्ट है, हम लोग उसको डायरेक्ट, कंज्यूमर गुड्स है वो, हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन सर कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड होता है मशीन, क्योंकि मशीन में अभी मशीन लगा लूंगा कि अपने ऊपर, मशीन नहीं, मशीन किस लिए काम आने वाला है? नए प्रोडक्ट बनाने में। किस लिए काम आने वाला है? नए प्रोडक्ट। तो उस मशीन को अभी मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे फैक्ट्री में लगेगी और उससे फर्दर प्रोडक्शन होगा, वो और नए कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एज दिस यूज्ड फर्दर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे और यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अगर एक मशीन खरीद के लाए, कौन सी कंपनी का, कौन सी चीज़ का मशीन लाए सर? तो हम लोग मान लो कपड़े बनाने की मशीन खरीदे। किसकी? कपड़े बनाने की। तो वो मशीन से अभी क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? कपड़े बनने वाले हैं, है ना। तो कपड़ा हमारा जो रहेगा वो कंज्यूमर गुड्स रहेगा। तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स बनाया जा सकता है, ठीक है क्या। मशीन, सीमेंट, सीमेंट से क्या बनेगा? घर बनेगा। तो घर को यूज करेंगे। सीमेंट को अभी हम लोग रख लेके 1-2 किलो अपने घर पे अभी रखे रहे, कोई काम का है हमारे? नहीं, वो किसमें? फर्दर प्रोडक्शन में काम आता है। देखो ये सब चीज हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं, तो ये क्या है हमारा? कंज्यूमर गुड्स हैं। ये जो है मशीनें हैं, मशीनें क्या होती है? कौन से गुड्स होते हैं? कैपिटल गुड्स। सबको समझ में आ रहा है? ठीक। तो इंडस्ट्री के अंदर आ चुके हम लोग। पहले हम लोग किसकी बात करें? बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज में पहला पार्ट क्या आया? इंडस्ट्री। दूसरा पार्ट क्या आया? कॉमर्स। तो हम लोग इंडस्ट्री के अंदर पढ़ना चालू किए। अब इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में है इतने 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्राइमरी में क्या होता है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज है? विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पेसीज। क्या मतलब है सर इसका? एक्सट्रैक्शन मतलब कि आप कोई खदान है, आए कोयले की खदान है, वहां से आप कोयला निकाल रहे हो भर भर के, तो वो क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। क्या कहलाता है मीत? वो एक्सट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। तो केजीएफ में जो है खदान में क्या निकलता था? सोना निकलता था ना। तो वो क्या था? कौन सा काम करते थे वहां पे? सब एक्सट्रैक्शन का काम करते थे। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा चीज क्या है सर प्राइमरी में? तो रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज। तो स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज मतलब कि कोई एनिमल की बात कर रहा है, तो उनको क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग पैदा करते हैं ताकि उससे हम लोग बिजनेस कर पाए, है ना। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो पहला क्या है? एक्सट्रैक्टिव। दूसरा क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्टिव में जो मैं ये फोटो लगाया हूँ ना, ये है एनएमडीसी प्लांट का, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये एनएमडीसी करके एक जो है कंपनी है जो कि क्या करती है? एक्सट्रैक्शन का काम करती है। वहाँ पे आयरन और निकलते हैं, इसीलिए जो है आयरन और यहाँ पे निकलते हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो है भिलाई स्टील प्लांट लगा हुआ है। टाटा स्टील भी ये जो है यहाँ आना चाहता था बस्तर इलाके में, लेकिन उसको आने दिया नहीं गया। समझ में आ रहा है क्या? उसको जो है रोक दिया गया, टाटा स्टील को नहीं आने दिया, जो भी रीज़न होगा अभी उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ दोस्तों एनएमडीसी में, जहाँ पे माइंस है। जैसे जितना हमारा डोंगरगढ़ का पहाड़ है ना, उतना तो इन लोग यहाँ पे क्रश कर चुके हैं, मतलब उन लोग खोद चुके हैं। बहुत बड़ा है, 200-300 तक साल तक के जो है यहाँ से आयरन और निकलने वाला। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत ज़्यादा रीच है। तो ये क्रशर रहता है यहाँ पे, चीज़ें जो है रॉ मटेरियल डंप होती है, फिर ये क्रशर से चेन से जो है, चेन से पूरा नीचे जाता है, फिर वो कई पाइपलाइन के थ्रू किसी और जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्टिव। तो हमारे इधर कोरबा डिस्ट्रिक्ट में भी कोयले का खदान है, माइनिंग होती है कोयले की, है ना। तभी हमारे पास बिजली की कोई कमी, छत्तीसगढ़ रीच है ना। इलेक्ट्रिसिटी हमारे रायपुर में उतना ज़्यादा गोल नहीं होता। बड़े बड़े मेट्रो सिटी चले जाओ तो पता चल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे भी चले जाते हैं बहुत समय के लिए, ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक मतलब प्लांटेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये सब चीज़ इसमें आता है, ठीक है। तो हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं?
प्राइमरी इंडस्ट्री में है दोस्तों, ध्यान देना, प्राइमरी इंडस्ट्री में हम लोग किसके अंदर है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब मैं बताया, एक्सट्रैक्शन मतलब कि जमीन के अंदर से कुछ निकाल लेना, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज सच एज मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, तो एक्सट्रैक्शन मतलब कि अर्थ से कुछ मिनरल्स आप बाहर निकालते हो। इसमें और क्या चीज़ आ जाता है, तो सर फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी। तो कलकत्ता हम लोग सब जानते हैं मछली बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ का जो जीवन है किससे चलता है, फिशिंग से ही चलता है, क्योंकि वहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र से बहुत ज़्यादा फिशिंग होती है, सब लोग ये बात जानते हैं अच्छे से, है ना। तो अगर आप समुद्र से निकाल लिए फिशिंग को, है ना, सॉरी फिश को, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। किस में आएगा वो, एक्सट्रैक्टिव। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से जो है आपने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को कट कर दिया और आपको लकड़ी मिल गई, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सट्रैक्टिव। क्या कहलाएगा, अर्थ का बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है ना। तो अभी हम लोग जो टेम्परेचर झेले इस बार गर्मी में, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हीट वेव्स, तो वो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग को ये काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, है ना। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन बी डायरेक्टली यूज्ड और बिकम द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। तो ये डायरेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है और ये रॉ मटेरियल भी बन सकता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग आयरन और निकाले अंदर से, आयरन और निकला, तो आयरन और डायरेक्ट बन गया क्या, लोहा, डायरेक्ट वो लोहा नहीं बना है, उस पर और प्रोसेस बनना करना बाकी है, तो वो अभी हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। क्या है वो हमारे लिए, रॉ मटेरियल है। तो वो फर्दर नेक्स्ट इंडस्ट्री में जाने वाला है। तो देखो यहाँ पे फिशिंग का फोटो लगा हुआ है ना। ये क्या हो रहा है सर, तो ये ऑयल की कंपनी ऑयल निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे एक आय का खदान है, गोल्ड का खदान है। किस चीज़ का खदान है, गोल्ड का। तो ये सब क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सबको समझ में आ रहा है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कुछ प्लांटेशन की बात किया था मैं, है ना। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है, द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज ऑफ रियरिंग मतलब पालन करना, ठीक है, एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एसेट्रा। बर्ड्स पाल लो, प्लांटिंग कर लो, एनिमल्स पाल लो, तो आप क्या कहलाओगे, जेनेटिक इंडस्ट्री। क्या कहलाओगे, जेनेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल रियरिंग ऑफ कैटल, मिल्क, डेयरी फार्म। तो कैटल्स पालते हैं जो, है ना, डेयरी के लिए, तो उसमें क्या होता है, उनको मिल्क मिलता है। फिर मिल्क के बहुत सारे यूज़ है, पनीर बन जाता है, कर्ड बन जाता है, स्वीट बन जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है उसकी। तो होता है क्या हमारे इंडिया में ऐसा, बिल्कुल हर जगह होता है ना। तो हम लोग तभी तो जी रहे हैं हम लोग। पोइट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ प्लांट्स इन नर्सरी, ग्रोइंग ऑफ फिश इन अ पॉन्ड। अच्छा सर, फिश तो अभी आप बताए थे ना समुद्र से निकालेंगे, तो किस में आएगा, किस में आएगा दोस्तों, एक्सट्रैक्टिव में आएगा। किस में आएगा, फिर वो फिशिंग किस में आ गया, जेनेटिक में। तो भैया वो समुद्र में ना पहले से ही रहता था, बस वहाँ से आप निकाल लिए। लेकिन ये आप पूरा बिजनेस बना के रखे हो, आपने एक तालाब बनाया है, पॉन्ड बनाया है ना, उस पर आप जानबूझ के फिशिंग जो है ग्रो कर रहे हो, समझ में आ रहा है, फिश को पाल रहे हो, रियरिंग कर रहे हो, तो फिर वो आपका बिजनेस हो गया ना। वो किस में आ जाएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री में। किस में आ जाएगा, जेनेटिक, क्योंकि आप उसको पाल रहे हो और बना रहे हो, तो जेनेटिक इंडस्ट्री होता है। समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बताओ जेनेटिक इंडस्ट्री में, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग organisms, birds, plants, animal etc are known as a genetic industry। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एनिमल्स आते हैं क्या, इसमें प्लांट्स भी कवर हो जाते हैं। सेकेंडरी में आ चुके हैं दोस्तों हम लोग, क्या कवर कर चुके हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। क्या किए कवर, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। बताओ प्राइमरी में दो पार्ट्स थे, क्या क्या, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। तो जो प्राइमरी में केजीएफ में जो खोदा गया था ना, सोने का टुकड़ा निकला था, अब उससे क्या बनाना है हम लोग को, ज्वेलरी बनानी है, तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री। आपको फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, वो लोहे आएंगे, सब चीज़ वो उसको मेल्ट किया जाएगा, फिर उससे वो ज्वेलरी बनेगी। सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक। तो प्राइमरी से जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कहाँ चले जाता है, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी के लिए वो क्या रहता होगा, जो प्राइमरी में निकला था वो रहता है रॉ मटेरियल। वो क्या रहता है, एज देयर रॉ मटेरियल्स। क्या है वो, रॉ मटेरियल्स, एंड प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। तो बताओ इसका पूरा प्रोसेस क्या है सेकेंडरी वाले का। सेकेंडरी वाला जो है प्राइमरी से जो है रॉ मटेरियल लेके आता है और अपने यहाँ प्रोसेस करता है और क्या बना लेता है, फिनिश गुड्स, ठीक है क्या।
फॉर एग्जाम्पल माइनिंग ऑफ आयरन ओर, देखो वही एग्जाम्पल दिया। अच्छा हम लोग गोल्ड का बात कर रहे थे, आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी, तो बेलाडीला में एनएमडीसी में क्या निकलता है, आयरन ओर, ठीक है। बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। अच्छा आप लोगों को स्टील के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है स्टील तो निकल ही रहा है, मतलब सॉरी आयरन ओर निकल रहा है। तो भिलाई स्टील प्लांट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। भिलाई स्टील प्लांट जो है एक स्टील प्लांट है, लेकिन पूरा का पूरा एक शहर बन चुका है ना, पूरा एक अलग से शहर बन चुका है। और वो जो है पूरे एशिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है दोस्तों। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको गूगल करके देखिएगा कि भिलाई स्टील प्लांट जो है एशियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट है। ये हम लोग को क्या दिया है, तो ये जो इंडियन रेलवे के जितने भी ट्रैक्स हमारे देश में बनते हैं ना, इंडियन रेलवेज के जितने भी ट्रैक बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, भिलाई स्टील प्लांट, और हमारे शहर के बाजू में ही है, और हमको ये सब बातें पता नहीं है। तो 7 बार जब राउंड कर लें, इतना हम लोग क्या बना लिए थे, रेलवे ट्रैक बना लिए थे, तब वहाँ पे एक चौक का निर्माण हुआ था जिसका नाम है ग्लोब चौक। क्या था नाम उसका, ग्लोब चौक। तो भिलाई स्टील प्लांट से बहुत सारी चीज़ें जो है ना बनी है। उसमें कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं, जैसे कि जो शिप रहते हैं जिसमें जेट प्लेन्स लैंड करते हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो सब के जो शिप के जो मेटल्स होते हैं वो भी भिलाई स्टील प्लांट से ही जाते हैं। तो जाना माना जो हमारा स्टील प्लांट बहुत उसका नाम है। क्यों बता रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि हम लोग को प्राउड है उस पर, है कि नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ की बात है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। अरे सर अभी तो हम लोग बिजनेस एक्टिविटी में थे, उसमें 2 चीज़ देखे, क्या क्या बताओ फटाक से, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। फिर हम लोग इंडस्ट्री के अंदर और नीचे गए, इंडस्ट्री के अंदर जब नीचे गए तो हम लोग को 3 पॉइंट मिल गए। कितने पॉइंट मिल गए, 3, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अभी ख़त्म किए थे, प्राइमरी बताओ क्या था, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, वेरी गुड, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। तो अभी सेकेंडरी के अंदर भी पॉइंट्स है यहाँ पे, वो भी कितने, 2 पॉइंट्स है। क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो, देखो कार बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि कुछ बिल्डिंग बन रही है, ठीक है क्या। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है, दिस इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ conversion of raw material or semi finished goods into the finished goods। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन लोग रॉ मटेरियल लाते हैं अपने दुकान में, अपने फैक्ट्री में, और इन लोग फिनिश गुड्स बना देते हैं। क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं और फिनिश गुड्स बना देते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है क्या। दिस इंडस्ट्रीज क्रिएट अ फॉर्म यूटिलिटी बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट। फिर से यूटिलिटी वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन लेवल वाला है ना। क्या है यूटिलिटी, क्या चीज़ बना रहे हैं इन लोग। तो हम लोग अगर आयरन ओर यहाँ से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो आयरन ओर जो है वो मिट्टी है, वो पत्थर है, हमारे कोई काम का नहीं है। अभी तक यूटिलिटी उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मेरे को मिल रहा नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्टील बना दे तो स्टील बन गया। तो जो है अभी जो ये कैमरा जिस पे होल्ड ऑन है वो भी स्टील से बना हुआ चीज़ है ना। और जो है हमारे जो खिड़कियों में लगा हुआ दरवाजा, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, कवर करते हैं ना जिससे, वो लोहे का ही बना रहता है। हमारे बेंचेस जो है पूरे लोहे के बने हुए हैं। तो ये सब यूटिलिटी कब पैदा हुआ, जब वो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया गया, फिनिश गुड्स पे। नहीं तो वो आयरन और कैसा रहता है जानते हो आप लोग, आयरन और वो पत्थर टाइप का रहता है, आप उसको कुछ भी कर नहीं सकते। जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बनेगा तब तक हमारे ये सब आयरन कोई काम के नहीं है। तो यूटिलिटी इंसान पैदा कर रहे हैं, कहाँ पे पैदा हो रहा है वो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, आयरन इनटू स्टील, शुगर एंड केन इनटू शुगर, कॉटन इनटू क्लोथ्स। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है बहुत सारी चीज़ें बना के हम लोग को देता है। देखो ये जो है शुगर प्लांट है, क्या है, क्या प्लांट है ये, शुगर प्लांट। तो शुगर केन जाता है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसमें बनते हैं शुगर केन प्लांट में, ठीक है। और ये क्या है हमारा स्टील प्लांट। ये क्या हो रहा है सर, आग वाग लग गई इधर, तो स्टील तो दिख ही नहीं रहा है। तो ये होता है एक भट्टी होता है स्टील प्लांट में, जिसको जलाना पड़ता है, जहाँ पे आयरन को मेल्ट किया जाता है, तब जाके वो शेप ले पाता है। तो मैं जो है दोस्तों पहले जॉब करता था एक स्टील प्लांट में ही, जहाँ पे अकाउंटिंग का जॉब करता था मैं। तो मेरे को पता है इस भट्टी को जलाने का दर्द क्या होता है। क्या बोलना चाहते हो सर। तो बेटा ये भट्टी जो है ना, चालू करने में ही 25 लाख रुपए का फर्नेस ऑयल लगता है,
कितने का? 25 लाख का स्टार्ट करने में। अगर गलती से एम्प्लॉयज़ ध्यान नहीं दिए और ये बंद हो गया, यहाँ पे अगर ऑयल की कमी हो गई और ये बंद हो गया ना, तो जो ओनर है उसको कितने का खर्चा लगेगा? 25 लाख रुपीज़ का। बात समझ में आ रहा है क्या? फर्नेस ऑयल भट्टी जलाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सेल नहीं हुआ एक इंडस्ट्री में, अगर एक स्टील की फैक्ट्री में सेल नहीं हुआ, तो ये भट्टी को अगर बंद करना पड़ेगा तो ओनर का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब भी वो नेक्स्ट टाइम चालू करेगा तो 25 लाख रुपीज़ का ऑयल, तो वो बड़े बड़े टैंकर आते हैं ना जो, वैसे ही लगते हैं फिर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आप लोगों को देना चाहता था मैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ गुड्स। अच्छा सर, अब जो है हम लोग सेकेंडरी के अंदर थे। सेकेंडरी के अंदर कहाँ? सेकेंडरी के अंदर 2 क्या क्या थे? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग और, अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जाना है हम लोग को। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या है देखो तो? कंज्यूमर गुड्स। क्या है दोस्तों? कंज्यूमर गुड्स। द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। ऐसे गुड्स डायरेक्टली जो कंज्यूम बाय द, अभी हम लोग कंज्यूमर गुड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पता है तुम लोग को? मैन्युफैक्चरिंग में 2 प्रकार के गुड्स होते हैं, जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर देगा तो उसको क्या बोल देंगे? कंज्यूमर गुड्स। दिस गुड्स आर यूज्ड फॉर डे टू डे कंजम्पशन, जैसे कि क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो है डे टू डे, ये देखो ट्रॉली भर के जो है डे टू डे, है ना, गुड्स जो है डे टू डे एक्सपेंसेस कंजम्पशन के लिए जो गुड्स वो लेके जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? लोग मार्केट जाते हैं, है ना। फिर क्या आ जाएगा? सेकंड चीज इंडस्ट्रियल गुड्स। सर क्या है इंडस्ट्रियल गुड्स? मतलब कि कैपिटल गुड ही है, जो हम लोग डिस्कस किए थे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब क्या है? तो ये जो है इन गुड्स से क्या बनने वाला है? प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। क्या बनाने वाले हम लोग? ये इंडस्ट्रियल गुड मतलब मशीन। मशीन से क्या बनाएंगे हम लोग? कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम लोग एक मशीन लेके आए थे जिससे कपड़े बनते थे, तो वो मशीन क्यों आया है? ताकि उससे कौन सा गुड्स बनाया जाए? कंज्यूमर गुड्स। कौन सा गुड्स? एक होता है कंज्यूमर गुड्स, जिसको डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। ये शर्ट मैं पहना हुआ हूँ, टी शर्ट, तो ये मेरा क्या है? कंज्यूमर गुड्स। लेकिन मैंने अभी एक मशीन खरीदा है जिससे टी शर्ट बनता है, तो वो मेरे लिए क्या है? इंडस्ट्रियल गुड्स। क्या है दोस्तों? विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द कंज्यूमर गुड्स। तो ये सब चीज़ काम आता है। तो देखो ये मशीन है, ये सब मशीन है, इससे क्या होंगे? फर्दर प्रोडक्शन होंगे। अब क्या बता रहा है? एक दूसरा टॉपिक में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो टोटल जो है मैन्युफैक्चरिंग के टाइप्स कितने हैं? 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। पहला जो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्या है वो दोस्तों? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री, द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या बोल रहा है? एक रॉ मटेरियल आएगा, उसको ना तोड़ दिया जाएगा। रॉ मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा? ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और फिर वो जो दूसरे पार्ट्स आए हैं उनसे क्या बनाया जाएगा? फिनिश गुड्स। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री बहुत सिंपल है, रॉ मटेरियल को बस क्या करना है? ब्रेक इनटू डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है क्या। क्रूड ऑयल, जैसे कि क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल तो अपन सब जानते हैं कच्चा तेल, जो कि अरेबियन कंट्रीज में मिलता है ना। वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा पे करते हैं क्या? हम लोग शायद अभी बीच में रशिया से खरीद रहे थे ना, रशिया से खरीद के जो उसको प्रोड्यूस करके हम लोग बेच रहे थे बीच में। आप लोग इसके बारे में गूगल करना, ठीक है। क्रूड ऑयल में हमारा बहुत ज़्यादा पैसा जाता है ना। बहुत पूरा मतलब कि अगर एक बहुत इंडिया का बजट है 20 से 25 लाख करोड़ रुपीज़ का, तो उसमें से 4 to 5 लाख करोड़ किस में चले जाते हैं? क्रूड ऑयल परचेज करने में। इसीलिए हम लोग अभी किस पे ध्यान दे रहे हैं? ईवीज़ में ध्यान दे रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में ध्यान दे रहे हैं, ताकि हम लोग को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम लोग को इसके लिए दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। हम इंडिया क्या चाहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो क्रूड ऑयल के बारे में बता रहा था मैं। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, उसको क्या करते होंगे? बहुत सारे टुकड़ों में बांटते हैं, जैसे कि एक निकलता है पेट्रोलियम, दूसरा निकलता है डीजल और केरोसिन और गैसोलीन एसेक्ट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड। किससे निकलता है ये सब? क्रूड ऑयल से, ठीक है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? एनालिटिकल इंडस्ट्री। सबको समझ में आ रहा है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ये सर क्या हो रहा है? सिंथेटिकल में कुछ नहीं, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके अगर एक प्रोडक्ट बना लेंगे, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा को मिक्स करके अगर एक प्रोडक्ट बना लेंगे दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। इन सिंथेटिकल इंडस्ट्री 2 or more मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू
प्रोडक्ट। मिक्स्ड, दो चार आए रॉ मटेरियल और मिक्स कर दिए, उससे क्या बन गया, नया प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट्स एंड कॉस्मेटिक आइटम्स, है ना। तो ध्यान दीजिए, सोप तो हम लोग सब यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक जो है लड़कियां ज़्यादा यूज़ कर रही है ना। तो केमिकल्स रहते हैं, थोड़ा सा इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, केमिकल से दूर रहें, ऐसा वाला चीज़ यूज़ करा जाए। तो देखो यहाँ पे कोई सा एक प्लांट बनाया गया है जो कि एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री ये कौन सा इंडस्ट्री है बताऊँ दोस्तों, ये रिलायंस की फैक्ट्री है। रिलायंस की फैक्ट्री कौन सी, पेट्रोलियम वाली, ठीक है, एनालिटिकल फैक्ट्री। यहाँ पे क्रूड ऑयल आता है और इन लोग क्या बनाते हैं, पेट्रोल डीजल बनाते हैं। ये काहे का फैक्ट्री है, तो यहाँ पे बन रहा है पेंट बन रहा है, क्या बन रहा है, पेंट। तो ये कौन सी फैक्ट्री है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है दोस्तों, सिंथेटिकल। फिर से एक बार रिवाइज करें, दोनों क्या होता है बताओ। एनालिटिकल क्या होता है, एनालिटिकल में रॉ मटेरियल ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, है ना, और उससे फिर वो फिनिश गुड्स बनता है। सिंथेटिकल में क्या होता है, सिंथेटिकल में दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स मिलके एक गुड्स बनते हैं, तो उसको क्या बोल जाते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या चीज़ है दोस्तों, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल पहले लेके आया जाएगा, क्या किया जाएगा, रॉ मटेरियल को लेके आया जाएगा। मटेरियल इज प्रोसेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग। तो शुगर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा एग्जांपल है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल है। प्रोसेस करना पड़ता है। शुगर क्या होता है, गन्ना जो रहता है, गन्ना है ना, शुगर केन को लेके आया जाता है, फिर उसमें उसको निचोड़ा जाता होगा, फिर उसको क्रश किया जाता होगा, तो उससे कुछ जूस निकलता है, हम लोग जो है गर्मी में उसको पी जाते हैं, है ना, घटाघट। तो उसके बाद जो है उसको कुछ जमा किया जाता है, फिर कुछ आइजिंग या कुछ किया जाता होगा, मेरे को तो आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, उससे शुगर बनाया जाता है, कुछ केमिकल भी मिक्स किया जाता होगा उसमें। तो एक प्रोसेस है, एक रॉ मटेरियल आया, उससे हम लोग प्रोसेस करके क्या बना लिए, फिनिश गुड। सबको समझ में आ रहा है क्या। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, ये प्रोसेसिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा आजकल चल भी रहा है। सब लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं, फॉरेन ब्रांड्स जो हैं, वो अपना प्रोडक्ट बाहर में ही बना लेते हैं। चाइना वाले जैसे, चाइना अगर मोबाइल की बात करें, मान लो Xiaomi करके एक MI करके एक मोबाइल बनता है, सब लोग जानते ही हैं, है ना, वो सब चाइनीज़ कंपनी है। चाइनीज़ कंपनी वहीं पे ही अपना क्या बनाती है, फिनिश गुड्स बनाती है। मतलब वो मोबाइल के, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल मोबाइल है, मोबाइल के टुकड़े जो हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, वो पहले ही मैन्युफैक्चर कर देते हैं और इंडिया में लेके आते हैं उसको एक थैली में भर के, और उसको ना यहाँ पे बस जोड़ देते हैं और लिख देते हैं मेड इन इंडिया। क्या लिख देते हैं, मेड इन इंडिया। लेकिन बस अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, तो यहाँ पे बने नहीं है वो सब चीज़, वहाँ पे सिर्फ असेंबल्ड हुए हैं। क्या हुए हैं, सिर्फ असेंबल्ड। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या कहलाता है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि कार में भी असेंबलिंग होती है। आपको क्या लगता है, जो आपके यहाँ कार है या फिर आपके यहाँ बाइक है, तो वो आपका मतलब आपके जो कार के ओनर्स है, जैसे मान लो कि टाटा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि टाटा एक कार बनाई है, हमारे पास टाटा नेक्सॉन की गाड़ी है, ठीक है। अब टाटा नेक्सॉन जो टायर है, टाटा नेक्सॉन की गाड़ी के जो टायर है, वो टाटा ही टायर बनाती है क्या, टाटा तो MRF या CA टायर से खरीद लेती होगी, क्योंकि उसके लिए उसको एक नया फैक्ट्री बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। फिर वो ब्रेक्स बनाने, फिर वो मिरर बनाने, फिर वो ढांचा बनाना है, फिर उसका वो क्या बोलते हैं उसको, और इंजन बनाना है। तो ये सब की भी फैक्ट्री अगर लगाने पड़े, तो कार की फैक्ट्री तो कितनी बड़ी हो जाएगी, कितनी सारी चीज़ें बनाने पड़ेंगे। तो थोड़े स्मार्ट होते हैं इन लोग क्या करते हैं, दूसरे जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं, जो ये सब ऑलरेडी बना रहे हैं, उन्हीं से ही खरीद लेते हैं, अपना रिक्वायरमेंट बता देते होंगे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या करते हैं, फिनिश गुड्स ऑलरेडी खरीदते हैं, बस अपनी फैक्ट्री में उसको जोड़ देते हैं, असेंबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, असेंबल कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या, पढ़ें इसको। इन असेंबलिंग इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश गुड्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट। बहुत सारे ऑलरेडी फिनिश गुड्स, उसको सबको क्या कर रहे हैं दोस्तों, कंबाइन कर दिया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, टेलीविजन, वॉचेस, ऑटोमोबाइल, कार्स, ठीक है। तो सबको ये समझ में आ रहा है क्या। हम लोग कौन से पॉइंट में अभी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के 4 पॉइंट हम लोग कवर किए। बताओ क्या क्या था, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। तो हम लोग अभी कौन से इंडस्ट्री में, आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा गोल गोल रानी इतना इतना पानी, आप लोग घूम चुके हो, ठीक है। फिर से हम लोग, मैं याद दिला रहा हूँ आप लोग को, हम लोग हैं सेकेंडरी में, हम लोग वेरी गुड, हम लोग किस में हैं, सेकेंडरी में, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर 3 थे,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी में एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक खत्म की हम लोग, फिर उसके बाद आ गए हम लोग सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी मिले हमको कितने साथी, 2 साथी मिले। क्या नाम थे उनके? पहला था मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा था कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग देखे कि 2 प्रकार के गुड्स होते हैं और 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो 2 गुड्स कौन कौन से थे बताओ? कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल। और 4 टाइप्स क्या थे इनके मैन्युफैक्चरिंग के? तो बताओ 4 टाइप्स क्या थे दोस्तों? एनालिटिकल, सिंथेटिकल एंड प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग अभी किस में हैं? सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग खत्म किए। सेकेंडरी में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग खत्म किए। अब आगे हमारे सामने सेकेंडरी का लास्ट टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत, ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं, मतलब इसके डीप में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बधाई हो आप लोगों को, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्शन और आप इजीली समझते भी हो, क्योंकि आपको भी जीवन में अपना जो ख्वाबों का जो महल है वो बनाना ही है। तो आपको कौन सा इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा? किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स। तो इनके बिना हमारा लाइफ है क्या? इंसान जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ वहाँ अपना जो है घर बसा लेता है। ये बात सच्ची है कि नहीं? इंसान जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ अपना शहर, अपना देश बना लिया है, ठीक है क्या? तो किसके मदद से बनाया है वो? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। दिस इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट, आयरन और स्टील, है ना? तो इसमें क्या क्या लगता है दोस्तों? सीमेंट लगता है, आयरन लगता है, स्टील लगता है, टाइल्स लगता है, पेंट लगता है, इंटीरियर लगता है। आज के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें लग जाती है, तो बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। द यूनिक फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री का फीचर जो है आपको लिख के आना है जो एग्जाम में, द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। समझ में आ रहा है क्या? तो हमारे रायपुर में है डुमर तराई मार्केट, जहाँ पे जो है थोक का बाजार है, ठीक है? वहाँ पे जो घर बनाया उसको लेके जाऊँ क्या बेचने के लिए? इट कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। समझ में आ रहा है क्या? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की खास बात क्या है? आपको उसके पास जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपके पास नहीं आता। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स साइट ओनली। तो जब आप लोग लिखोगे एग्जाम में तो ये खास बात जरूर लिख के आना है, ठीक है क्या? समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग फाइनली जो है लास्ट टॉपिक, जो कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर में लास्ट टॉपिक है, क्या नाम है? टर्शरी इंडस्ट्री। क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री। तो क्या हुआ है दोस्तों, अभी एक बार ओवरव्यू आप लोगों को बताता हूँ। हमने क्या किया है? माइनिंग से जो है खोद खोद के जो है मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिए। अब उसको एज एन रॉ मटेरियल में सेकेंडरी इंडस्ट्री में लेके आए, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो है स्टील भट्टी वट्टी जला के क्या बना दिए हम लोग? स्टील बना दिए सेकेंडरी में। अब वो स्टील सब बन के रेडी है, लेकिन उसको खरीदेगा कौन? उसको खरीदेगा कौन? तो इंडस्ट्रीज़ की कौन हेल्प करने वाला है? इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करने वाला है कुछ टर्शरी इंडस्ट्री। कौन? टर्शरी इंडस्ट्री। कौन हेल्प करेगा? टर्शरी इंडस्ट्री। वो क्या करने वाला है? तो सर्विसेज देने वाला है, विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टर्शरी वाले का क्या काम है? ये कुछ सर्विसेज देता है ताकि गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे से स्मूथली फ्लो हो। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो ये टर्शरी वाले का काम क्या है? ये अलग से इंडस्ट्री नहीं है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्या करता है? मदद करता है। इन अदर वर्ड्स, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड अ सर्विस विच सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस इंडस्ट्री। तो इसका मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना प्राइमरी और सेकेंडरी को, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्विस इंडस्ट्री ही बोला जाता है। तो अब देखेंगे, वैसे तो बताओ कुछ है आप लोगों के मन में कि कौन सा है सर टर्शरी में? ऐसे कुछ है आपके दिमाग में? देखो टर्शरी बता रहा हूँ। ये जो है मान लेते हैं ये खदान है। क्या है ये वो ओरिजिनल वाला नहीं है, है ना? ये खदान है, माइनिंग हो रही है वहाँ पे आयरन की, ठीक है? और ये क्या है? हमारा स्टील प्लांट है। क्या है हमारा? ये स्टील प्लांट है। ऐसा रहता है क्या फैक्ट्री, है ना? तो जो ये पहाड़ हैं, ये पहाड़े हैं बहुत सारे, इसको खोद खोद के क्या करना पड़ता है? आयरन और क्या निकालना पड़ता है?
आयरन ओर निकालने पड़ते हैं। अब आयरन ओर को अगर स्टील में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, स्टील बनाना है, तो आयरन ओर को खदान को जो है, खदान से जो भी चीज़ निकलेगा उसको आपको फैक्ट्री तक लेके जाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक चल के आ जाएंगे क्या आयरन ओर? धीरे धीरे नहीं आ पाएंगे। कौन लेके आएगा उनको? कौन लेके आएगा बताओ? यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है। हाँ, तो हमारे इंडिया में क्या चलती है? ट्रेनें चलती है। तो ट्रेन जो है ना, ट्रेन जो है उनको क्या करेगी? हो सकता है ट्रेन की सुविधा हो तो ट्रेन के थ्रू दूसरे शहर से स्टील प्लांट तक पहुंच जाए, या तो दूसरा रोडवेज हो सकता है, रोडवेज हो सकता है दोस्तों। तो रोड के थ्रू क्या हो जाएगा? ट्रक से भी वो पहुंच सकता है। किससे जा सकता है? तो ये सब क्या है, ये अगर ये सब नहीं रहेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहेंगे अगर मीत, तो ये यही का ये खदान में जो निकल रहा है ना, ये सब कभी स्टील प्लांट नहीं पहुंच पाएगा और प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो हमारे तक आएगा ही नहीं। तो इसमें बीच में जो लिंकअप बना रहा है वो कौन सा है? टर्शरी इंडस्ट्री। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है? टर्शरी इंडस्ट्री। चेक करो, देखो अपने इंडिया का ट्रक तो जानते ही हो आप लोग, है ना, मस्त से सजे रहता है, एकदम जोरदार दुल्हन टाइप सजाया जाता है इनको, है ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सॉरी लाइफ बोल रहा हूँ, स्टॉक इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी है ना। क्यों इंश्योरेंस कराना पड़ेगा? जो ट्रक में माल आ रहा है ना, ये 50 लाख रुपए का है एक ट्रक। अच्छा, ट्रक तो 10 लाख का है, लेकिन उसके अंदर जो गुड्स रखे हुए हैं पीछे में, वो कितने के हैं? 50 lakhs के हैं। तो उनका इंश्योरेंस को करवाना पड़ेगा, नहीं तो जो है स्टील प्लांट वाला मर जाएगा। इतना पैसा कहाँ से लाएगा वो, अगर चोरी चकारी हो गई तो बीच में। और इसका बहुत बड़ा जो हाथ क्रेडिट जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो वो कौन है? बैंकिंग सिस्टम भी है। क्यों सर? बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताया था पहले मैं बैंकिंग के बारे में। अगर बैंकिंग नहीं होता तो वो सूटकेस में ना 1 करोड़ रुपए लेके हमको मुंबई तक जाना पड़ता, जहाँ पे फैक्ट्री है। बीच में अगर चोरी हो जाती है और कोई मार देता ना, तो हम लोग कहीं के नहीं रह जाते। तो वहाँ बैंकिंग सिस्टम काम आता है। आजकल चेक से पेमेंट होता है, NEFT RTGS होता है, UPI का ज़माना है। इसीलिए तो प्राइमरी और सेकेंडरी इतना आसानी से क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके बारे में पढ़ लें थोड़ा। टर्शरी इंडस्ट्रीज के अंदर कितने पॉइंट्स आते हैं? तो पहला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। तो ये आपको समझता है अब मेरे ख्याल से। ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होता तो दोस्तों हमारा प्राइमरी वाला गुड्स जो है सेकेंडरी तक पहुंच नहीं पाता। क्या लिखा हुआ है? इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारी चीज़ें, हमारे रायपुर तक के भी बहुत सारी चीज़ें पहुंच पाती होगी, है कि नहीं। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रोवाइड्स अ क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स। क्या बोल रहा है ये? क्रेडिट फैसिलिटी सर। क्रेडिट मतलब क्या होता है? लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टील प्लांट ऐसे इतना मजाक है क्या स्टील प्लांट बनाना? मैं बताया 25 lakhs का तो एक इंजन जो है, भट्टी जो है वो चालू करने में लग जाता है। तो सोचो मशीनें कितनी महंगी होगी, है ना। तो उनको क्या चाहिए होता है? बैंक से लोन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? लोन। तो लोन प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? बैंक। तब जाके वो इंडस्ट्रीज चल पाती। इंश्योरेंस प्रोवाइड अ कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। तो रिस्क होता है कि अगर हमारा 50 lakhs का गुड्स आ रहा है ट्रक में, तो बीच में कुछ भी हो सकता है। ट्रक ड्राइवर गायब हो सकता है, ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है, चोरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इंश्योरेंस करा लेंगे तो हम लोग रिस्क फ्री हो जाएंगे, ठीक है क्या। वेयर हाउसिंग, अब जो है एक ट्रक गुड्स आ रहा है तो उसको रखेंगे कहाँ भाई? हजारों ट्रक माल जो है हमारे शहर में आता ही होगा, आपके शहर में आता ही होगा, तो उसको कहीं ना कहीं तो व्यवस्था बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो एक ट्रक टमाटर आ गया, क्या आ गया? एक ट्रक टमाटर आ गया दोस्तों, तो अगर मान लो वो नहीं बिक पा रहा है तो आपको उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, जहाँ पे वो फ्रिज की थोड़ी सुविधाएं हों। अब घर वाले फ्रिज में एक ट्रक को तो नहीं डाल पाएंगे, तो उसके लिए बहुत बड़ा गोडाउन बनाना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? तो वेयर हाउसिंग प्रोवाइड्स अ स्टोरेज स्पेस फॉर गुड्स प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है? उनको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्टोरेज। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग क्या है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। तो आप चीज़ें बना रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, कार बना रहे हो, आपकी कार कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आप करोगे क्या? बात समझ में आ रहा है क्या?
है ना। तो एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एक बहुत अच्छा सर्विस है जिससे कस्टमर को क्या होता है, नॉलेज हो पाता है क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाना है तो हमको भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, तो हम लोग अभी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं अगर ये बात निकली है तो, है कि नहीं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स स्टूडेंट तक हमारा जो चैनल पहुंचना चाहिए। और आप लोगों के डाउट जो भी रहेंगे मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। हमारे इंस्टाग्राम पेज में भी आप एक क्लासेस करके सर्च कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया है, ज़रूर उस पर भी जाके आप फॉलो करें, है ना। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो रिजल्ट मिलना चाहिए ना दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का साथ हमेशा बने रहना चाहिए। तो आज का क्लास जो है इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।